दुर्गा पूजा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पूरे बंगाल के पूजा मंडप रहेंगे नो एंट्री जोन। पूजा मंडपों में दर्शकों के प्रवेश पर लगाई पाबंदी। कोरोना महामारी को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने दिया यह आदेश। माँ बाप की डांट फटकार से तंग आकर भागी 2 बच्चियां मिली दुर्गापुर में। बिहार के मुंगेर जिले की है रहने वाली। पुलिस ने दोनों के माता पिता को सौंपा। दुर्गा पूजा की शुरुआत 22 अक्टूबर से होने जा रही है। हालांकि पूजा मंडपों के उद्घाटन का सिलसिला कुछ दिन पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन अब बंगाल के इस सबसे बड़े त्योहार को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। इस खबर से जहां पूजा आयोजकों को बड़ा झटका लगा है, वहीं पूजा घूमने की तैयारी करने वाले लाखों लोगों को भी निराशा हाथ लगी है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को अपने एक आदेश में पश्चिम बंगाल के सभी दुर्गा पूजा पंडालों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नो एंट्री जोन घोषित कर दिया है। हाई कोर्ट का यह आदेश दुर्गा पूजा की औपचारिक शुरुआत से ठीक 3 दिन पहले आया है। हाई कोर्ट का यह आदेश डॉक्टरों की उस चेतावनी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर दुर्गा पूजा पंडालों में प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कम से कम 3 से 4 गुना की वृद्धि हो सकती है। अब हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि पंडाल के बाहर बैरिकेड्स लगाने की जरूरत है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य के बड़े पंडालों में कम से कम 10 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाया जाएगा, जबकि छोटे पंडालों के लिए बैरिकेड्स लगाने की दूरी 5 मीटर होगी। जिन लोगों ने याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, उनके वकील सब्यसाची चटर्जी ने कहा कि क्लब के सदस्यों को छोड़कर किसी भी आगंतुकों को इस नो एंट्री जोन के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल क्लब के सदस्य जो पूजा का आयोजन कर रहे हैं वे पंडाल में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने क्लब के सदस्यों की संख्या भी निर्धारित कर दी है जिनको पंडाल में जाने की अनुमति होगी। छोटे पंडाल में क्लब के 15 सदस्यों की एंट्री रहेगी और बड़े पंडालों में क्लब के 25 सदस्य अंदर जा सकते हैं। कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि पंडाल में जाने वाले सदस्यों के नाम बदले नहीं जाएंगे और उनकी पूरी सूची को लगाना होगा। फोरम फॉर दुर्गोत्सव के एक सदस्य ने कहा कि हमने अभी तक आदेश नहीं देखा है, लेकिन जैसा कि यह हाई कोर्ट का आदेश है, हमें इसे लागू करना होगा। यह हमारे लिए मुसीबत भरा है क्योंकि कई पंडाल ऐसे होते हैं जिसमें अंदर में साज सजावट हुई होती है और लोग देखते हैं। ऐसे में अब उनका मेहनत व्यर्थ जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने आगंतुकों के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की थी। एक अनुमान के मुताबिक पूरे पश्चिम बंगाल में 37,000 से अधिक सामुदायिक पूजन आयोजित किए जाएंगे। इसमें 2500 तो अकेले कोलकाता में होंगे। राज्य में महिलाओं द्वारा लगभग 1700 पूजन आयोजित किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान क्लब लाखों रुपए खर्च करते हैं। इतना ही नहीं, पूजा में लगने वाले स्टॉल, बैनर और विज्ञापन से वे लाखों रुपए की कमाई भी करते हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति बदल सकती है। जमीन के अंदर से पानी का ये फुवारा फूटा है। यह घटना है जामुरिया के तापसी रेल गेट इलाके का। यहाँ सिंघारन नदी पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। उसके लिए पिलर लगाने के लिए काम चल रहा है, लेकिन अब काम रुक गया है। जहाँ से पानी फूट रहा है वह बोरिंग की गई थी, लेकिन यहाँ किसी को अनुमान नहीं था कि भूगर्भ में पानी का इतना बड़ा फुवारा फूट पड़ेगा। यह दृश्य देख स्थानीय लोग हैरत में है, क्योंकि कभी पानी को इस बड़े परिमाण में धरती से निकलते हुए नहीं देखा गया है। सर देखिए, ये पिलर के लिए फाउंडेशन कटिंग हो रहा था। फाउंडेशन कटिंग होते होते इसमें एक फुवारा जैसा आया तो इसको मुंह बंद करने के लिए सोचा कि साफ करके तो मुंह को बंद कर दिया जाएगा। जब मुंह बंद करने जा रहे हैं तो ये मुंह और खुल गया। पहले का इसमें मेट मशीन से बोरिंग किया हुआ था, तो जब इसका मुंह खुला तो पहले प्रेशर हल्का मारा, फिर इसका प्रेशर लेवल हो गया, जो डीप है उसका लेवल हो गया, फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता चला गया। तो ये पोजीशन आ गई। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पता नहीं, शायद हम तो यहाँ का है नहीं, हम तो ऑपरेटर है, लेकिन दूसरे को सुने बगल में एक खदान तालाब है, शायद बोल रहा है कि वहीं से पानी ये आ रहा है। यहाँ पे क्या कुछ बन रहा था क्या? ये ओवरब्रिज का काम हो रहा है रोड का। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव
बेसिक ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। इन दो बच्चियों की कहानी उन माता पिता के लिए सबक है जो अपने बच्चों को बिना कारण छोटी छोटी बातों पर डांटते फटकारते रहते हैं। ऐसे अभिभावक कभी ये नहीं सोचते कि इनके बाल मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल ये बच्चियां बिहार के मुंगेर जिले की रहने वाली हैं, लेकिन बार बार माता पिता द्वारा डांटते फटकारते रहने से ये इतनी चिढ़ गयी कि उन्होंने घर ही छोड़ दिया। ये घर से भागकर झारखंड के बोकारो पहुँच गयी, फिर वहाँ से ऑटो के जरिए धनबाद और फिर बस से दुर्गापुर आ गयी। बिना किसी जान पहचान की ये बच्चियां दुर्गापुर में भटक रही थी। उधर बच्चियों के घर से गायब होने के बाद उनके माता पिता ने स्थानीय थाना में खबर दी। बिहार पुलिस से सूचना मिलने के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने बच्चियों की खोज शुरू की। बच्चियों के पास मोबाइल था, जिससे उसके लोकेशन के आधार पर दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना इलाके के खेयारसोल में इनका पता लगाया जा सका। जब पुलिस ने इन दोनों को खोजा तो पाया कि एक बच्ची जिसका नाम सुनीता था, उसकी तबीयत खराब है। उसे दुर्गापुर के सरकारी अस्पताल में ले जाकर जाँच की गयी। उसके बाद दोनों बहनों को उसके माता पिता को सौंप दिया गया। सुनीता ने रोते सुबकते हुए घर से भागने की कहानी टूटी फूटी लफ्जों में कुछ यूं बयां किया। नहीं, इसीलिए उसके बाद हम भाग गए। फिर उसके बाद पुलिस अंकल आए थे, तो फिर हमें रेस्ट किया था। माँ ने डांटा था आपको, इसीलिए हम बाहर निकल गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गांधीनगर। तो तुम लोग कहाँ रहते? ये गांधीनगर में रहती है। कौन सा जिला पड़ता है? वो बोकारो जिला पड़ता है। बोकारो में। पढ़ना नहीं है आपको? पढ़ना लिखना कि कुछ करते हैं क्या? कौन सा क्लास में है? 7। और आज आपका जो और जो बहना है उधर वो भी 7 में, एक साथ ही पढ़ते थे आप? हेलो, अलग अलग पढ़ते थे। पिछले 8 अक्टूबर को सिख बॉडीगार्ड बलविंदर सिंह को बीजेपी की रैली के दौरान गिरफ्तार किया गया था। रैली में हंगामे के दौरान उनकी पगड़ी खुल गई थी और एक तरह से पगड़ी को अपमानित किया गया था। घटना के बाद से बंगाल का सिख समुदाय बलविंदर की रिहाई की मांग कर रहा था। साथ ही दोषी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही थी। इसके लिए आसनसोल में 2 बार विरोध जुलूस निकाला गया और प्रदर्शन किया गया। अब सिखों की एक मांग पूरी हो गई है। राज्य सरकार ने बलविंदर सिंह को रिहा करने का फैसला किया है। यह खबर मिलने के बाद सिखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य के श्रम तथा कानून मंत्री मलय घटक से मुलाकात की और बलविंदर सिंह की रिहाई होने पर उनका आभार जताया। वाइट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग मलाइदा के पास में उनका हम लोगों को जो है श्री सरदार बलविंदर सिंह के विषय में जो उनको मिल करके भी जो है हम लोगों को काफ़ी सहयोग आश्वासन भी मिला था कि जो है हम उनके विषय में ममता दीदी से जो है बात करके उनकी रिहाई के लिए बिना शर्त जो है हम अपनी कोशिश करेंगे। तो उस विषय में उनका काफ़ी सहयोग हमें मिला है। पश्चिम बंगाल की जितनी सिख संगत एवं प्रबंधक कमेटियां हैं, यहाँ पर पहुँच करके उनको एक टोकन एप्रिसिएशन लेटर कि उनमें उनका जो है पॉजिटिव जो है सहयोग रहा और उनके पॉजिटिव सहयोग के ही चलते बलविंदर सिंह की आज जो है रिहाई भी जो है हो रही है। एवं जो है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने उन्हें बिना शर्त जो है रिहा करने का जो सुझाव जो है सोचा है, उस विषय में सभी प्रबंधक कमेटियां एवं की पश्चिम बंगाल की सिख संगत सभी जो है उनको जो है धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए पहुंची थी। आप सब मीडिया को भी जो है धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए आसनसोल में सीएनजी से चलने वाले 3000 ऑटो के चालकों की परेशानी कम नहीं हो रही है। ऐसा सीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी जीसीएल की कथित मनमानी हरकतों की वजह से हो रहा है
ऑटो चालकों का आरोप है कि कंपनी जब तब गैस का दाम बढ़ा देती है। गैस की आपूर्ति भी समय पर नहीं होती है। ऐसे समय जब दुर्गा पूजा में 2-3 दिन ही बाकी है, पिछले 3 दिनों से सीएनजी पंप स्टेशनों में गैस की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिससे ऑटो चालकों को सीएनजी नहीं मिल रहा है। उनके लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। इसके विरोध में आसनसोल के सीएनजी ऑटो चालकों ने जुबली पेट्रोल पंप में, जहां सीएनजी मिलती है, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व INTTUC के नेता राजू अहलूवालिया ने किया। प्रदर्शन में शामिल चालकों ने अपने ऑटो को जुबली पेट्रोल पंप में लाइन से लगाकर GCL कंपनी की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया और विरोध जताया। एनर्जी कंपनी लिमिटेड, जो पूरा मेरे ख्याल से पश्चिम बर्धमान सबसे वितर्कित गैस प्लांट है, जो कि जब से यहाँ पर प्लांट उसने किया है तब से प्रत्येक दिन मनमानी करते चला रहा है। ये प्रशासन को नहीं मानता, ये किसी को नहीं मानता। इसका काम है प्रत्येक दिन श्रमिक छटाई करना, गैस का जब तक दाम बढ़ा देना, जब तक गैस बंद कर देना। कुल मिला के यहाँ पर जब से उसने प्लांट किया है, गैस प्लांट करने के बावजूद उसने हज़ारों कर्मियों को अपना छटाई कर दिया है। और जो ऑटो चालक और CNG ऑटो चला रहे हैं उनका रोजगार ये छीन रहा है। जब तक गैस का दाम बढ़ाकर गैस बंद कर देता है। कुल मिलाकर पूरा पश्चिम बर्धमान जिला में इससे ज़्यादा वितर्कित गैस प्लांट कोई नहीं है। इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन ना जाने क्यों नीरव दर्शक की भूमिका पालन कर रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है, इस प्लांट को इतनी छूट क्यों? माटी मानुष के सरकार के अमल में श्रमिक को छटाई हो रहा है, श्रमिक शोषण हो रहा है। उसके बाद गैस का जब तक दाम बढ़ रहा है, गरीब लोगों पर जो है ऑटो ड्राइवर पर जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद प्रशासन जो है खाली देखी का बात कर इस गैस प्लांट को जो है अपने कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। आसनसोल के सृष्टि नगर स्थित प्राणिक हीलिंग सेंटर द्वारा रविवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सृष्टि नगर के ही ओडिस क्लब प्रांगण में यह रक्तदान शिविर आसनसोल जिला अस्पताल के सहयोग से आयोजित हुआ। इस शिविर में कुल 30 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में ऐसे महिलाएं व युवतियां भी थीं जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया। इनमें रक्तदान को लेकर काफी उत्साह दिखा। हालांकि शुरुआत में वे थोड़ी डरी हुई भी थीं। इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने में सृष्टि नगर के विनय चौधरी, रक्तदान से जुड़े प्रवीर धर और सृष्टि नगर के अन्य लोग शामिल थे। सृष्टि नगर में हुए इस रक्तदान से आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक को रक्त भंडारण में कुछ सहयोग मिला है। मेरा नाम सुमिता हेलीवाल है। मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, प्राणिक हीलिंग से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप हो रहा है, जिसमें हम लोगों को बहुत मन है देने का। मैं फर्स्ट बार ही ब्लड डोनेशन कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं फास्ट में भी हूँ, फिर भी मुझे बहुत मन है कि कुछ किसी भी तरह से मैं कुछ सहायता कर सकूँ। हाँ, पहली बार रख दी हो, कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है मुझे। हाँ, शुरू में बहुत डर लग रहा था, फिर बाद में देखे अच्छा लगा। और मैं इसलिए ये सोचती हूँ क्योंकि ब्लड डोनेशन ये एक बहुत अच्छा चीज़ है कि मैं किसी को डोनेट कर रही हूँ, मतलब जैसे गरीब हो या किसी को भी मैं कर सकती हूँ।